एक कुटुंब सहित बा रावण को वन सत्यानाश कराओ। तीसरे मामा कंस थे श्री कृष्ण के भारी पाप कमाए, बहनाएं अपनी को दुख दियो और 6 भांजे मरवाए। चौथे मामा शकुनी मामा दुर्योधन को महाभारत रचवाओ। 101 खास भांजे समर भूमि मर। पांचवें मामा भैया माधव मामा भगवान कन्हैया किसके मामा? अभिमन्यु के जने चक्राव्यूह रचवाओ। भगवान कन्हैया अगर चाहते तो अभिमन्यु नहीं मरता। अर्जुन को जे पार ले गए अभिमन्यु मरवाओ। कछु कटवाए दे कछु मरवाए दे कछु करवाए दे घायल। मामन में नालायक मामा उरई वालो मायल। तो है गए रामायण गीता महाभारत के मामा। अब आज के मामा सुनो। बिटिया वालो दान दे तुए जाकी जितनी सामा। बीच में आए के टांग अड़ाए दे खास लली को मामा। बिटिया वालो दान दे तुए जाकी जितनी सामा। ए बीच में आए के टांग अड़ाए दे खास लली को को ध्यान लगाइयो। कुशल छा जीवन में तो मामा ते बच के रहियो। और हमारे सम्माननीय श्री हीरा लाल यादव जी, इनकी तरफ से 1100 रुपए आए हुए हैं। बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां अध्यक्ष जी के लिए। 1100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। प्रार्थना करती हूँ कालावन सरकार की अनुकंपा आशीर्वाद हमेशा इन पर, इनके गांव पर, इनके क्षेत्र पर हमेशा बना रहे और ये यूं ही धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें।
जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, आपका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न हो, ये ईश्वर से कामना है। और श्री निरपत सिंह दादाजी पनारी से आए हुए 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। आप यूं ही सत्य धर्म के कार्यों में आगे बढ़ते रहें, ईश्वर से कामना है। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहाँ भोजराज कंस की कचहरी लगी हुई, बाबा नारद का पदार्पण हुआ। कंस गद्दी से नीचे उतरा, आइए श्रीमन नमो नमो निरंजनम नमस्कारम गुरुदेव वंदनम बापारणा। बड़ी कृपा की है, दास के दरवाजे पर पधारे हो। कृष्ण बलराम का कुछ हुआ? बोले कुछ भी नहीं हुआ। तो बोले सुनो, एक लास्ट युक्ति बताता हूं। अनुष्ठान रचाए ले भोजराज और धनुष यज्ञ करवाई लीजिए। वृंदावन के जितने यादव सब न्योता दे बुलवाई लीजिए। जब आ जाएं दोनों बालक तो उनसे नेह लगाए लीजिए। धोखा करके ओ राजा उन दोनों को मरवाए दीजिए। पत्र लिख, उसमें लिखना कि हे बाबा नंद, आप हमारे यहाँ निमंत्रण पाने के लिए आए, धनुष यज्ञ है, उसमें आप बच्चों समेत मौजूद रहें। अक्रूर जी को पत्र दिया। वो अक्रूर जी चिट्ठी को लेके जब चले तो बड़े व्याकुल है और कह रहे हैं, और कंस तू कब सुधरेगा? क्योंकि 2 वर्ष रहे भगवान गोकुल में, 5 वर्ष वृंदावन में, फिर नंद गांव बसाया था। अक्रूर जी जब पहुंचे तो मैया ने आता हुआ अक्रूर जी को देखा, स्वागत किया। सबसे पहले अक्रूर जी की भेंट भगवान से भई है। भगवान ने को बात कही कि चाचा आप कंस के यहाँ कैसे रहते हो? तो अक्रूर जी बोले, ऐसे रहता हूं जैसे 3200 दांतों के अंदर जिह्वा निवास करती है। मैया यशोदा ने कुशल पूछी, भोजन पानी करायो। किसी ग्वाल को खबर लगी है, शाम को सब भोजन पानी चल रहा था, सब बातें कर रहे थे। सायंकाल की बेला काऊ ग्वाल के कान में पड़ गई कि अक्रूर जी कृष्ण को लेने के लिए आए। तो भगवान के दरवाजे पर गोपियां पहुंची। जाए कि जब गोपियन को देखो है तो शिशकियों की रोने की आवाज अंदर तक गई। मैया यशोदा बोली, पता नहीं कौन है बाहर, कोई परेशान लग रहा है। भगवान चलते ही चले गए। बोले क्या हुआ, क्यों परेशान हो? सो मैया यशोदा को देख के गोपियों की और किलकारी छूट गई। क्यों रो रही हो? मैया शायद तो को पता ना है कि तेरो लाला ब्रज छोड़ के जा रहो। मैया बोली कैसी बातें कर रही हो? हमारो लाला ब्रज छोड़ के जावे, ऐसो ना है सकतो। वो मेरा बेटा है, मुझे जरूर बताएगा। बोले मां झूठ नहीं बोलती, पूछ ले कृष्ण को। तो भगवान से मैया पूछ रही, लाला सच सच बोलना, मथुरा जा रहा है क्या? भगवान बोले हाँ मैया, अब तो सो का छिपाने जाए तो रहे, लेकिन आज जा रहे मैया, परसों तक लौट आऊंगा। का बोले कि मामा घर जाऊंगा, भोजन में पाऊंगा, तेरी कसम से मैया लौट के मैं आऊंगा। चिंता फिकर बिसार दे मैया, प्राण नु प्यारी। बहुत
मैया बोली ना जाएगो लाला, तू बावर मत बने, मुझे पता है अगर चला गया तो लौट के नहीं आएगा। बेहोश है गई मैया, लाला को समझा रही पूत मत जावे। सो गोपियां बोली तो को ना पता मैया कृष्ण काय को जा रहे हैं, काय को माँ हमें पता है वहां ज्ञानवान धानी पंडित अनेक रहे, यहाँ गोप ग्वाल और गोपियां गंवारी हैं, यहाँ